नमस्कार। तेज़ हरियाणा की फटाफट 25 खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमें फेसबुक पेज पर या यूट्यूब चैनल पर देख पा रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना व अपने ज़िले का नाम ज़रूर लिखें। और हाँ, यदि आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो भी ज़रूर करें। दिल्ली बॉर्डर पर फिर बढ़ेगी हलचल। 26 नवंबर को होगी किसानों की बड़ी सभाएं। 29 से संसद कूच। 2 घंटे चली बैठक में एसकेएम का फैसला। संयुक्त किसान मोर्चा 26 नवंबर को आंदोलन का 1 साल पूरा होने पर दिल्ली की सीमाओं पर बड़ी सभाएं करेगा। 29 नवंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने पर हर दिन 500 ट्रैक्टर से किसान संसद तक मार्च निकालेंगे। सिंघू बॉर्डर पर मंगलवार को हुई बैठक में आगे के कार्यक्रम तय किए गए। दिल्ली मार्च पर किसान संगठनों में फूट। 26 को कूच पर अड़े चढ़ूनी गुट की टिकैत के सामने वोटिंग। सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक के दौरान दिल्ली कूच के फैसले पर फूट सामने आई है। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के सामने जमकर नारेबाजी। फतेहाबाद में युवक को चाकुओं से गोदा। बीघड़ रोड पर देर शाम हंस कॉलोनी के युवक की हत्या। हरियाणा के फतेहाबाद में मंगलवार शाम 7 बजे एक युवक की सरेआम चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। मरने वाले की पहचान सुखदेव उर्फ सुक्खी के रूप में हुई, जो फतेहाबाद की हंस कॉलोनी का रहने वाला था। 20 वर्षीय सुखबीर के पेट में चाकुओं से 10 से अधिक वार किए गए, जिसकी वजह से उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने सुखदेव की बॉडी फतेहाबाद सिविल अस्पताल पहुंचा दी। सुखदेव के परिवार ने हंस कॉलोनी में ही रहने वाले पाली नामक युवक पर हत्या का संदेह जताया है। ऐलनाबाद चुनाव में हार पर कांग्रेस का एक्शन। शैलजा ने हुड्डा समर्थित एक्स एमएलए भरत बेनीवाल को नोटिस भेजा, मांगा जवाब। हरियाणा के सिरसा जिले की ऐलनाबाद सीट पर उपचुनाव में हार का सामना करने वाली कांग्रेस पार्टी ने एक्शन शुरू कर दिया है। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा समर्थित एक्स एमएलए भरत बेनीवाल को पार्टी विरोधी गतिविधियों सहित चुनाव प्रचार में भाग नहीं लेने पर नोटिस भेजा। 1 सप्ताह में जवाब मांगा। नोटिस मिलने की पुष्टि पूर्व विधायक के बेटे ने कर दी है। साथ ही सफाई दी कि उन्होंने पार्टी प्रत्याशी को चुनाव जिताने में भरसक कोशिश की है। मौत कुछ यूं भी आती है। होटल संचालक को आया हार्ट अटैक। कैश गिनते लुढ़क कर कुर्सी से गिरे और चली गई जान। फतेहाबाद शहर के नामी अरोड़ा होटल के संचालक बलवंत राय अरोड़ा का काउंटर पर बैठे बैठे हार्ट अटैक से निधन हो गया। उनके निधन के बाद होटल के सीसीटीवी फुटेज में सामने आई है। इनमें उनकी मौत होते दिख रही है। यह वीडियो प्रदेश भर में वायरल हो रहा है। किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी का मिशन पंजाब। फतेहगढ़ साहिब से चुनाव उम्मीदवार घोषित किया। किसान आंदोलन से जुड़े हरियाणा के किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी ने पंजाब में चुनावी धाल ठोक दी है। चढ़ूनी ने पंजाब की फतेहगढ़ साहिब सीट से सरबजीत सिंह मक्खन को कैंडिडेट घोषित कर दिया। हालांकि इस घोषणा में संयुक्त किसान मोर्चा की सहमति नहीं बताई जा रही है। उनका कहना है कि आंदोलन खत्म होने तक इंतजार करना चाहिए। मंगलवार को ही एसकेएम की मीटिंग हो रही है, जिसमें फैसले को लेकर भी मोर्चा अपनी राय स्पष्ट करेगा। राकेश टिकैत के 2 बयान। नौजवानों का आह्वान, ट्रैक्टर हम चला लेंगे, तुम ट्विटर चलाओ। किसान आंदोलन की आगामी रणनीति के लिए किसान मोर्चा की बैठक में भाग लेने सिंघू बॉर्डर पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने 2 तरह के बयान दिए। उन्होंने नौजवानों का आह्वान किया और कहा कि ट्रैक्टर को हम चला लेते हैं, ट्विटर चलाना नहीं आता, यही कमज़ोर है। नौजवानों को इसमें आगे आना चाहिए, वे ट्विटर चलाएं, ट्रैक्टर हम चला लेंगे। हरियाणा में बिखरा स्मॉग। तेज हवाओं ने दिलाई राहत। 12 नवंबर तक बिल्कुल साफ होने की उम्मीद। अब सिर्फ जींद में केवल 400 पार। दीपावली के बाद हरियाणा में खतरनाक स्तर तक पहुंचे प्रदूषण लेवल में मंगलवार को थोड़ी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम में हुए परिवर्तन के कारण चली हवाओं से कुछ जिलों से स्मॉग की चादर टूट गई है, जिसमें धुआं जमने की बजाय बिखर गया। मंगलवार को 8 से ज़्यादा जिलों में प्रदूषण लेवल में थोड़ी कमी आई, वहीं कुछ जिलों में प्रदूषण लेवल भी बढ़ गया। मंगलवार को अकेले जींद जिले का औसतन प्रदूषण लेवल 400 पार तक गया। गुरुग्राम, फरीदाबाद, हिसार, पानीपत, रोहतक का प्रदूषण लेवल भी फिलहाल खतरनाक स्तर पर है, लेकिन इसमें दीपावली के मुकाबले 50 से 70 पॉइंट तक की कमी आई है। हरियाणा पुलिस की नवीन जय हिंद को चिट्ठी। 3 साल पुराने मामले में पानीपत थाने में 13 नवंबर दोपहर 12 बजे पेश होने को कहा गया। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके नवीन जय हिंद को पानीपत पुलिस ने 3 साल बाद एक मामले में तफ्तीश के लिए चिट्ठी जारी की है।
नवीन जयहिंद को 13 नवंबर की दोपहर 12 बजे पानीपत सिटी थाना पुलिस के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया। इस बात पर अभी संशय बना हुआ है कि वह अकेले पेश होंगे या पहले की तरह समर्थकों के साथ पेश होंगे। परिवार नियोजन नसबंदी पर 2000 और नलबंदी करवाने पर मिलते हैं 1400 रुपए। स्वास्थ्य विभाग द्वारा 21 नवंबर तक परिवार नियोजन पखवाड़ा मनाया जाएगा। इस दौरान परिवार नियोजन के लिए नसबंदी व नलबंदी के ऑपरेशन किए जाएंगे। इस दौरान लोगों को परिवार नियोजन के बारे में जानकारी भी दी जाएगी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पुरुष नसबंदी व महिला नलबंदी की सुविधा सरकारी अस्पतालों और मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों में निःशुल्क है। 2021 के अंत तक हरियाणा के इस जिले में होगी नौकरियों की भरमार। 18,000 करोड़ का निवेश कर दूसरे प्लांट शुरू करेगी मारुति सुजुकी। बेरोजगारों के लिए राहत भरी खबर है कि देश की अग्रणी कार कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड इस वर्ष के अंत से पहले हरियाणा में 18,000 करोड़ रुपए की नई विनिर्माण इकाई स्थापित करने की योजना को अंतिम रूप देगी। दर्दनाक हादसा, स्कूल जा रही शिक्षिका को कार ने मारी टक्कर, मौके पर हुई मौत। रोहतक जिले के सीखर खास गांव की शिक्षिका की हाईवे पर कार की टक्कर लगने से मौत हो गई। महम थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है और अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं इस हादसे के बाद उसके गांव और स्कूल में शोक की लहर दौड़ गई। बैग में कागजों के आधार पर हुई उसकी शिनाख्त हुई। सूचना मिलने पर स्कूल स्टाफ और परिजन मौके पर पहुंचे। अंबाला जिले के 207 गांवों में 100% लोगों को लग चुकी है कोरोना वैक्सीन। अंबाला जिले के 207 गांवों में 100% लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाने का काम पूरा हो गया है। 456 गांवों में भी वैक्सीन की पहली डोज हर ग्रामीण को लगाई जा चुकी है। अब यहां दूसरी डोज लगाने की कार्रवाई चल रही है। डीसी विक्रम सिंह ने हर घर वैक्सीन लगाने के अभियान की शुरुआत की। इस दौरान स्वास्थ्य अधिकारियों की जरूरी टिप्स भी दिए गए। हरियाणा में 1 दिसंबर से पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे स्कूल, पूरे समय होगी पढ़ाई। जाने क्या है गाइडलाइन। हरियाणा में 1 दिसंबर से तमाम सरकारी और निजी स्कूल पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे। ऐसे में सभी बच्चे ऑफलाइन पढ़ाई के लिए स्कूलों में कक्षाओं में आ सकेंगे। इसके अलावा स्कूल पूरे समय के लिए खुलेंगे, जिससे पढ़ाई और बेहतर तरीके से हो पाएगी। प्ले स्कूलों को लेकर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। सीएम फ्लाइंग टीम ने मंगाली में 2 अलग अलग जगह छापेमारी कर अवैध 71 घरेलू गैस सिलेंडर बरामद किए। अवैध रूप से भारी मात्रा में घरेलू गैस सिलेंडर की सूचना पर सीएम फ्लाइंग टीम ने मंगलवार को मंगाली गांव में किराने की दुकान और एक प्लॉट पर छापेमारी की। फ्लाइंग टीम ने वहां चेकिंग कर 71 घरेलू गैस सिलेंडर बरामद किए हैं। टीम के साथ खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी और आज़ाद नगर थाना पुलिस भी मौजूद रही। टीम ने गांव मंगाली के बस अड्डे के नज़दीक स्थित मंगाली निवासी बलराम की किराने की दुकान में छापेमारी की। इस दौरान टीम ने वहां से भारत गैस, इंडेन और एचपी गैस कंपनी के 7 भरे और 9 खाली घरेलू गैस सिलेंडर बरामद किए। कुमारी शैलजा के नोटिस पर भरत सिंह बेनीवाल ने दी सफाई, उम्मीदवार को बताया कमजोर। एलनाबाद उपचुनाव में शर्मनाक हार को लेकर हरियाणा कांग्रेस अब एक्शन मोड में आ गई है। इसी कड़ी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने पूर्व विधायक भरत सिंह बेनीवाल को उनकी भूमिका नकारात्मक बताते हुए कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। हालांकि ये नोटिस 1 नवंबर को जारी किया गया था, जिसका जवाब बेनीवाल को 1 हफ्ते में देने को कहा गया था। लेकिन भरत सिंह बेनीवाल इस नोटिस के जवाब में अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए उल्टा पवन बेनीवाल को ही एक कमजोर उम्मीदवार बताया। महंगाई और बेरोजगारी ने तोड़ी आम आदमी की कमर, दीपेंद्र हुड्डा। कांग्रेस नेता एवं राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र हुड्डा ने मंगलवार को कहा कि महंगाई और बेरोजगारी ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है, जबकि डीजल और पेट्रोल की कीमतों में लगातार वृद्धि करके सरकार ने आम लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। हुड्डा ने आगामी 18 नवंबर को जींद में होने वाले विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम की तैयारियों के लिए मंगलवार को नरवाना में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और जरूरी दिशा निर्देश दिए। सीआईए पुलिस व बदमाश वसीम उर्फ डैनी के साथ मुठभेड़, सिपाही के पैर में लगी गोली। नूह कोर्ट परिसर के बाहर सीआईए पुलिस तथा बदमाश वसीम उर्फ डैनी के साथ मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में कोर्ट परिसर गार्ड रूप में तैनात सिपाही परवीन के पैर में गोली लग गई, लेकिन सीआईए पुलिस ने बदमाश वसीम उर्फ डैनी को काबू कर लिया तथा घायल सिपाही को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिट करा दिया गया। 10 महीने से बंद प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का पोर्टल हुआ शुरू, किसान कर सकते हैं आवेदन।
अभी तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ना उठा पाने वाले किसानों के लिए राहत भरी खबर है, क्योंकि इस योजना का पोर्टल जो कि पिछले 10 महीने से बंद था अब शुरू हो चुका है। इस योजना के नियमानुसार पात्र किसान ही अटल सेवा केंद्र पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं। महम उपचुनाव में तांडव करने वाले आज ऐलनाबाद हम पर आरोप लगा रहे हैं सुभाष बराला। भाजपा ऐलनाबाद उपचुनाव के प्रभारी सुभाष बराला ने अभय चौटाला की जीत कर उनके द्वारा लगाए गए आरोपों पर पलटवार किया है। बराला ने कहा कि महम उपचुनाव में तांडव करने वाले आज ऐलनाबाद में हम पर आरोप लगा रहे हैं। बराला ने कहा कि सब जानते हैं कि महम में कैसे अभय चौटाला में सरकारी मशीनरी का उस वक्त दुरुपयोग किया था। अभय चौटाला ने कहा कि यह शायद पहली बार हो रहा है कि कोई जीता हुआ उम्मीदवार हारने वालों पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगा रहा हो। सुभाष बराला ने कहा कि हमने बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा। सरकार की नीतियों और फैसलों के आधार पर लोगों ने हमें वोट किया है। यही वजह है कि पिछले चुनाव से भी 10% ज्यादा वोट हमें इस बार मिले हैं। कोरोना से मरे ESIC पंजीकृत लोगों के परिवार को हर महीने मिलेगी आर्थिक सहायता। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम से पंजीकृत व्यक्ति की कोविड-19 के कारण मृत्यु होने पर आश्रित परिवार को ऐसे कोविड-19 राहत योजना के तहत मासिक आर्थिक सहायता दी जाएगी, ताकि पीड़ित परिवार को कुछ राहत मिल सके। स्वास्थ्य केंद्रों में खाली पदों पर जल्द भर्ती करेगी हरियाणा सरकार, हाईकोर्ट में दी जानकारी। हरियाणा के अस्पतालों में व स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों और स्टाफ की कमी बताते हुए प्रदेश में राइट टू हेल्थ को लागू करने की मांग वाली याचिका पर हरियाणा सरकार ने बताया कि इन पदों को भरने पर जल्द निर्णय लिया जाएगा। हरियाणा सरकार के इस बयान पर हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया है। हरियाणा के इस जिले में शुरू हुई नाइट मार्केट। CM मनोहर ने ठेका देसी स्टॉल पर पी चाय, खाए पकौड़े। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को सेक्टर 12 स्थित सुपर मॉल के साथ खाली पड़ी जगह पर करनाल स्मार्ट सिटी की ओर से नाइट मार्केट का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रकार की मार्केट से दिन भर के कार्यों से थके बंधे हुए व्यक्तियों को एक स्थान पर गुणवत्ता युक्त व स्वादिष्ट व्यंजन मिलेंगे। उन्होंने कहा कि यदि यह मार्केट सफल रही और अन्यों को रिस्पांस अच्छा रहा तो शहर के 4 अन्य और स्थानों पर इस प्रकार की मार्केट स्थापित करवाई जाएगी। इस मार्केट से छोटे व्यापारियों को व्यवसाय मिलेगा और उनकी आमदनी में इजाफा होगा। इस मार्केट में वीटा का बूथ भी उपलब्ध होगा। उन्होंने यह बताया कि जिला में 71 FPO खोले गए हैं, जिनसे प्रगतिशील किसान जुड़े हुए हैं। इनकी संख्या और बढ़ाई जाएगी। हरियाणा में कब होंगे पंचायत चुनाव, CM मनोहर ने दी जानकारी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा में तेज गति से सड़क और रेल मार्गों पर काम चल रहा है। वह दिन दूर नहीं जब हरियाणा इंफ्रास्ट्रक्चर में पहले स्थान पर होगा। इससे देश और प्रदेश ही नहीं बल्कि परिवारों की आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी। हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार से 17 राष्ट्रीय राजमार्गों को मंजूर करवाया है, जिनकी लंबाई 1070 किलोमीटर है। इनमें से 11 राजमार्गों पर काम हो गया है, बाकी पर काम चल रहा है। मुख्यमंत्री मंगलवार को करनाल में 225 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 2 सड़क परियोजनाओं और कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में 50 लाख रुपए की लागत से बने ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन कर रहे थे। कोख के कातलों पर शिकंजा, गर्भपात की दवा बेचते 2 झोला छाप डॉक्टर और 1 फार्मासिस्ट गिरफ्तार। फरीदाबाद जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सोमवार देर रात बल्लभगढ़ में गर्भपात संबंधी दवाएं बेचने वाले 2 क्लिनिक पर छापेमारी की। स्वास्थ्य विभाग की इस कार्रवाई में 2 झोला छाप डॉक्टर और 1 फार्मासिस्ट को गिरफ्तार किया है। इस दौरान अग्रसेन चौकी की पुलिस भी मौजूद थी।